साथियों नमस्कार। मैं शरद कुमार। आज मैं अकेले नहीं हूँ और लिपिक संवर्ग का भी आंदोलन चल रहा है और इसी संदर्भ में मैं अपने साथी ईशू जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार। ये सिंचाई विभाग में निम्बरीय लिपिक पे कार्यरत हैं। कंपनसेटरी ग्राउंड पे इनकी नियुक्ति हुई है और इनका कहना रहता है कि बराबर की ये जो हमारे समन्वय के साथी हैं, ये जो आंदोलन में हैं, इस आंदोलन में हम लोग क्यों नहीं शामिल हैं। और ये बराबर हमसे कुछ सवाल करते रहते हैं कि वर्कलोड इतना है। मैं बताता हूँ, आज मैं इनसे सुनूंगा कि वाकई में ये जो लोग समझते हैं कि हम सचिवालय के लिपिक हैं, हम समन्वय के लिपिक हैं, ये कार्य विभाग के हैं, ये मुफस्सिल के कार्यालय के लिपिक हैं। खैर सचिवालय में तो सहायक का पद होता है, लेकिन ये पूरे बिहार में जो समन्वय के लिपिक हैं या फिर किसी भी मुफस्सिल कार्यालय के लिपिक हैं, अभी वर्तमान समय में जो कार्य का बोझ है वो इस कदर हम लोगों के ऊपर बढ़ा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है कि इसके पीछे जो मुख्य कारण है, मैं पहले इनसे जानता हूँ। ईशू जी, आप तो कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हैं, आपको क्या लग रहा है? आपका ग्रेड पे बढ़ना चाहिए, इसके आप बिल्कुल ग्रेड पे बढ़ना चाहिए। ये लगता है कि एक बहुत ही पद का नाम भी जो है निम्नवर्गीय लिपिक है, इस नाम पर भी आपको आपत्ति रहता। आप नए लोग हैं, नए साथी हैं, आप अपना ओपिनियन बताइए है कि यहाँ पे किस प्रकार का जो है सो कार्य बोझ आपके ऊपर है। जी, जहाँ तक मुझे पता है, मैं करीब मुझे 1.5 साल हो गया इस सर्किल में ज्वाइन किए हुए। मैं भी अनुकंपा में ही ज्वाइन किया हूँ और मुझे भी कोई खास ट्रेनिंग HRMS हो या CFMS हो या कंप्यूटर हो, कहीं अलग से तो मैंने करा नहीं है। जो मेरा पर्सनल नॉलेज है वही लेकर के मैं इस जॉब में आया। अब यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इशू डायरी से ले करके आपको कैशियर का काम, HRMS, CFMS सब आपको स्वयं करना है। जो काम पहले एक एक डिवीज़न पे 4 लिपिक हुआ करते थे, सब एक एक डिवीज़न संभाला करते थे, वहाँ एक लिपिक को 2-2 डिवीज़न दे दिया गया, यानी डबल वर्कलोड है। HRMS CFMS पे भी वही है। आजकल का जो स्थिति है कि एक एक बिल बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। और जैसे अभी एक ACP का ही मामला आया था, उसमें काफ़ी साथियों का आया, डिवीज़न में है या जहाँ भी है, उनका एक एक एरिया 1998-2000 से बनाने में 2-2 दिन 3-3 दिन का काफ़ी समय लग जाता है, उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो मेरा कहना ये है कि LDC एक तरह से ऑलराउंडर हो गए हमारे बिल्कुल लिपिकीय संवर्ग को कहा जाए तो अब ऑलराउंडर हो गया। बिल्कुल। पहले उनका काम लिमिटेड था नोटिंग ड्राफ्टिंग तक ही। एग्जैक्टली। और अब कहीं ना कहीं उन पे वर्कलोड ज़्यादा हो गया है LDC हो जाने के बाद, क्योंकि पोस्ट भी घटाया गया। अगर आप पुनर्गठन से पहले जल संसाधन विभाग का ही बात कर लिया जाए तो पुनर्गठन से पहले यहाँ काफ़ी पोस्ट हुआ करता था। अब वो पोस्ट मरणशील हो गए, लोग उसमें के रिटायर होते चले गए, सबका अलग अलग काम पहले बांटा हुआ था। अब यहाँ पर सिर्फ LDC, UDC और एक हेड क्लर्क जो कि कार्यालय का एक तरह से देख रेख करते हैं, काम का देख रेख करते हैं, करना LDC और UDC को ही पड़ता है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से LDC का वर्कलोड समय के साथ काफ़ी बढ़ा है और अभी जहाँ भी डिपार्टमेंट होंगे आई थिंक अंडर पावर्ड ही हैं मेरे समझ से। देखिए साथियों, इन्होंने बिल्कुल सही बात कहा, बहुत ही जेन्युइन बात कहा कि जो LDC का काम है, LDC का वेतन क्यों बढ़ना चाहिए। आज हमारे समन्वय के लिपिक जो संघर्ष में हैं, वो हमारे इस YouTube चैनल के इनबॉक्स में कुछ लिख देते हैं, लिखते कुछ इस प्रकार से, हालांकि उनकी वो भावना है, मुझे वो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ना मुझे वो बुरा लगता। वो लिख देते हैं कि हम समन्वय के लिपिक हैं, हम इतना काम करते हैं, हमारे ऊपर इतना वर्कलोड है। मैं बताऊंगा कि अभी जो हमारे साथ जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये 1.5 साल पहले नौकरी में आए और अभी इनको कोई HRMS CFMS का इनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला। उनको वो सारा काम करना पड़ रहा है, वो अपने से समझ करके, YouTube से सीख करके, अपने दिमाग से करके। अगर कोई कोर्ट केस है, अब पहले हर कार्यालय में जो कार्य विभाग था उसमें एक स्थापना शाखा था, एक कार्य वर्ष का सेक्शन था, और ऐसा तो नहीं है कि जो इरिगेशन, एग्रीकल्चर या हेल्थ का जो स्थापना शाखा है उसमें कोर्ट केस नहीं आता है।
उसमें प्रमोशन नहीं होता है, उसमें स्थापना का काम नहीं होता है। यहाँ एम्प्लॉय की संख्या ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा ही है, कई तरह के बात आते हैं। तो ये प्रश्न क्यों उठता है? मैं यहाँ यही बात कहना चाहता हूँ बार बार कि ये जो काम करने का जो अभी के दौर में, अभी के समय में, वो बदलता समय है। आधुनिक समय में जो है सो ये टेक्नोलॉजी से चीज़ें जुड़ी जा रही है। आपके आधे से अधिक काम आने वाले समय में पेपरलेस वर्क होने जा रहा है, तो वो हर जगह होने जा रहा है ना। और कार्य का जहाँ तक कि उनके ऊपर जो बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा है, कई तरह का काम यहाँ करना पड़ रहा है। अब तो हमारे साथी, पहले मान लीजिए कि आप किसी सर्किल में हैं या किसी डिवीज़न में हैं, मैं वर्क्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उस डिवीज़न में उसके सब डिवीज़न होते हैं, उसमें जेई हैं, एसडीओ हैं, पदाधिकारी हैं, क्लास 4 एम्प्लॉय हैं, उनका प्रमोशन का मामला है, उनका कोई कोर्ट केस का मामला है, इस प्रकार से कई मामले हैं और उस काम को सिर्फ 1 से 2 लोग बैठ के देख रहे हैं। सरकार ने क्या किया है कि हर जगह जो स्वीकृत पद था, उस स्वीकृत पद को समाप्त करके बहुत कम, एक सर्किल में जहाँ पे 8 से 10 पद हुआ करते थे, वहाँ 4 से 5 पद हैं। और सारा काम को इनिशिएट कौन करता है? वो निम्नवर्गीय लिपिक करते हैं, मतलब उसको जनरेट वही करते हैं, समझते वही हैं, उन्हीं को करना है, उन्हीं को लिखना है, और ऊपर से चीज़ें छनके जाती है। कहने का अर्थ है कि उसका ऑपरेशन तो नीचे लेवल पे ही हो जाता है। तो काम के आधार पर, अनुभव के आधार पर और काम करने की क्षमता के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक का वेतनमान सरकार को निश्चित रूप से एक सम्मानजनक करना ही चाहिए। चाहे वो, चूंकि देखिए 2000 से पहले 4000 से 6000 का हम लोगों को मिलता था, हमारा आधार वही है। लेकिन इस आंदोलन को कुछ लोगों ने, कुछ संगठन ने इस आंदोलन को इसलिए कमजोर किया है कि वह, मैं पहले वीडियो में भी कहा था कि वो अकेले, अब जैसे समाहरणालय के लिपिक को वो लेके आगे बढ़े। यहाँ महाशन को जरूरत थी कि जितने विभाग थे, जितने मुफस्सिल कार्यालय थे, उस सबके लिपिक को एकजुट करते। और भविष्य में 8वां वेतनमान आने वाला है, अगर अभी राज्य सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो वो दबाव आज से ही बनना चाहिए कि भविष्य में जो हमारा पे रिवीजन होगा, उस पे रिवीजन में निम्नवर्गीय लिपिक का पदनाम बदला जाए और पे स्ट्रक्चर भी उसका बदला जाए। इसकी पुख्ता व्यवस्था हो, इसके लिए सभी साथी मिलकर तैयारी करें और एक अच्छी लड़ाई लड़ें। धन्यवाद।